अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन से बाहर कितना अर्सा आप रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि वो फैसला किधर गया और क्या अब इस वक्त पाकिस्तान खैरिया डील कर रही है, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद फैमिली अमदादों की एक नई तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। उसके बाद पारो और कारोबार क्या इकट्ठा किया जा सकता है या इकट्ठी पारों के साथ साथ क्या कानून है और किस तरह से आप मुख्तलिफ फायदे उठा सकते हैं पारों से, इसके बारे में तफसीली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं। आखिर में आप लोगों के साथ एक वार्निंग शेयर करूंगा नेशनल पुलिस की जानब से जो शेयर की गई है, अनाउंस की गई है, ताकि आप जो है बाहिफाजत रह सकें और आपको जो नुकसान मुतवक्के है उससे बाखबर हो सकें। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आज जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूं वो एक तो स्पेन से बाहर आप कितना अर्सा रह सकते हैं, इसके बारे में आपको तफसीली जो मैं बात करूंगा। इसका कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है। फैमिली इमदादों की जो तफसील है उसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। उसके साथ साथ नेशनल पुलिस स्पेन की जानब से जो लिंक है वो आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप दोनों को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ नीचे जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको कुछ वीडियो के लिंक मिलेंगे जो कि काफी अहम वीडियोस हैं जो आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ी सी दो अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, जिसपे मैं तफसीली तो न्यूज नहीं बना सकता था लेकिन कुछ जरूरी है। जो फ्रांस में पहला राउंड इलेक्शन का हुआ उसमें जो फार राइट पार्टी है यानी कि राइट हैंड पार्टी है जिसको नेशनलिस्ट पार्टीज भी बोला जाता है, जो कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट होती है, उन्होंने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है। जो पहले राउंड में 34% मेजोरिटी के साथ वो फ्रांस की पहली जमात बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों के बेलारूस के बारे में पूछना था कि बेलारूस कैसा मुल्क है, क्या वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है या वहां से आगे हम निकल सकते हैं। बिल्कुल नहीं निकल सकते। बेलारूस जो है वो ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है ना ही ऑफकोर्स शेंजन स्टेट है। इस वजह से वहां पे अगर आप आते हैं तो वहां से आगे निकलना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि ये रशिया की साइड ले रहा है, यूक्रेन वार में भी इसने रशिया की सपोर्ट की है। इस वजह से यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं। वहां पे अगर आप आते हैं किसी वीजे पे तो वहां से आगे निकलना इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं कि स्पेन से बाहर आप कितना अर्सा रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो क्या था। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया उसके अगेंस्ट जब तक हुकूमत की कानून ना बनाती, कोई लॉ पास ना करती, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी शक्ल नहीं मिलनी थी। और ऐसा ही हुआ क्या कि वो ईरानी औरत ने केस दायर किया, वो लोकल अदालत से केस हारी, हाई कोर्ट से केस हारी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गई। इट्स नॉट मीन कि अब जो है आने वाले वक्त में हर बंदा जो है वो ओवर स्टे जो रहेगा स्पेन से बाहर उसको इजाजत मिलेगी कि वो ज्यादा अरसा रह सकता है, बल्कि ये वही इंडिविजुअल फायदा उठा सकता है या इस केस का रेफरेंस दे सकता है जो दोबारा से केस दायर करेगा, उसी तरह केस लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या सुप्रीम कोर्ट से निचली वाली अदालतों को वो रेफरेंस देगा उस कानून की कि सुप्रीम कोर्ट ने फलां वक्त में ये कानून और इसके तहत जो है फलां शख्स को रायत दी थी, तो फिर तो मुमकिन है। लेकिन अगर आप कहें कि उस कानून को सामने रखते हुए या उस एक इंडिविजुअल फैसले को सामने रखते हुए अक्सर खैरी आपके हक में फैसला कर दे और आप ज्यादा अरसा बाहर रहें और वो कुछ आपको ना कहे, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अक्सर खैरिया ने भी वो कानून को फॉलो करना है जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है, जो कि पार्लियामेंट में पास है, जो कानून का हिस्सा है। जब तक वो है उस वक्त तक वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, उसके मुताबिक ही चलेंगे। हुआ कुछ इस तरह की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं किया, उसके अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बनाया। इट्स मीन कि इस कानून से, इस फैसले से वही फायदा उठा सकेगा जो दोबारा से अदालतों के चक्कर लगाएगा और जो है वो अदालतों से ही इंसाफ लेगा। खुद इस तरह खैरिया इस कानून पे अमल की पाबंद नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल शख्स का कानून था, उसके सर्कमस्टेंसेस हर एक के अलग-अलग थे, इस वजह से वो बिल्कुल भी इस पे लागू नहीं होता। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस वजह से ज्यादा स्टे ज्यादा कर बैठे हैं कि वो ज्यादा देर, और बेशुमार फैमिलीज ऐसी हैं
जो कि इस वक्त रेजिडेंसी कार्ड अपने गंवा बैठी हैं। ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है, इस पर कोई मुबालगा राय नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बिल्कुल भी ओवर स्टे ना रहे सिर्फ और सिर्फ एक फैसले की वजह से, वरना आप कल को पछताएंगे और बेशुमार फैमिलीज और बेशुमार लोग इस वजह से पछता रहे हैं। जहाँ तक बात है कि यूरोपीय यूनियन की दूसरी कंट्रीज में एंट्री करना और वहीं से जाना, और वो सारा अभी तक तो वो चल रहा है, लेकिन जब ई वीज़ा स्कीम अनकरीब इंट्रोड्यूस होने वाली है और सेंट्रलाइज हो जाएगा तमाम डाटा, उसके बाद ये भी होना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी एग्जिट इन करते हैं तो वहां पे आपका रिकॉर्ड तमाम कंट्रीज में पहुंच जाएगा। जो सेंट्रलाइज बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है जो यूरोपीय यूनियन लॉन्च करने वाली है इस साल के आखिर में या अगले शुरू में, उस वक्त तक तो ऐसी चीजें मुमकिन है, लेकिन उसके बाद ये मुमकिन नहीं रहेंगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फैमिली इमदादों के बारे में। काफ़ी अहम तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको तमाम इमदादों का इल्म नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऐसा अदारा है जो कि फैमिली की तमाम इमदादों को डील करता पूरे स्पेन में, नेशनल अदारा है, और वो है इंस्टीट्यूट नेशनल सोलिडा सोशल। इस वजह से लाजमी तौर पे उसका सीता लेके वहां पे जाके अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन वहां पे बयान करें उनको। वो आपको कौन सी स्कीम में आप फॉल करते हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि हर फैमिलीज का, हर बंदे का सिचुएशन डिफरेंट है। कोई काम कर रहा है, किसी का पार्टनर भी काम कर रहा है, और किसी के बच्चे कम है, किसी के ज्यादा है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और है, किसी की कुछ और है, कोई किसी और सूबे में रहता है, कोई किसी और सूबे में रहता है। हर सूबे का फाइनेंशियल यूदा का सिस्टम अलग-अलग है, तो इस वजह से लाजमी तौर पे इनके ऑफिस में जाके तमाम मालूमात लेके अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है आप इमदाद लगाएं। बेशुमार इमदादें हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्रेसो मिनिमम विताल या कार्गो लीखो या इस तरह की और जो मतरनीदाद पतरनीदाद या जो बर्थ पे आपको पैसे मिलते हैं, उसके अलावा भी बेशुमार ऐसी हैं जो कि छोटी छोटी इमदादें हैं जो कि आप अप्लाई करके ले सकते हैं। खासतौर पे वो माएँ जो कि उमूमन तौर पे कमेंट करती हैं कि हम इतने साल से यहाँ पे काम नहीं करती, क्या हम भी इमदाद ले सकते हैं। उनके लिए ये अहम है कि वो लाजमी तौर पर इंस ऑफिस में जाके तमाम अपनी डिटेल लें और वहां पे आपको ए टू जेड तमाम इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पारो और कारोबार क्या एक साथ हम कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इकट्ठी पारो का तो मैं बेशुमार वीडियो में बता चुका है, उसका तरीकाकार क्या कैसे लेनी है, क्या सारी चीजें। तो कुछ कमेंट दोस्तों के ऐसे आए कि हम पारो के साथ साथ क्या कारोबार कर सकते हैं, इसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा कि एक तो इकट्ठी पारो अगर जब आप ले लेते हैं, सबसे पहले तो आपने नॉर्मल पारो लगवानी है, तो ये तमाम कानून आप पे लागू होंगे। जब आप काम छोड़ते हैं, पहली बात ये कि आपने काम ना छोड़ा हो, आपको कंपनी ने या आपके मालिक ने आपको काम से निकाला हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो आपने उससे पारो का लेटर लेना है। अब डायरेक्ट सीपी को पारो का लेटर जाना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ सूबों में आपने भी लेके जाना होता है, और आप ले जाए तो आपका काम 100% जो है वो हो जाता है, जरा फास्ट हो जाता है। हो सकता है कि ब्रेसा डायरेक्ट ना भेजा हो, भी आप अगर बाई हैंड ले जाएं तो उसमें ये भी अब हम नहीं रहता कि ब्रेस ने भेजा या नहीं भेजा। जब आपने जाना है तो वो लगवानी है। जब आप पारो लगवाते हैं, लगवाने के तकरीबन 1-2 महीने के बाद आप पारो इकट्ठी अप्लाई कर सकते हैं कारोबार के लिए। अगर आप पारो इकट्ठी अप्लाई नहीं करना चाहते, आपके पास इतना सरमाया है कि आप कारोबार कर सकते हैं, तो फिर आप पारो और कारोबार साथ साथ चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कानून याद रखें कि 6 महीने का कानून है। पहले 6 महीने जब आप नया कारोबार शुरू करेंगे अपने पैसों से, ये शर्त है कि आपने इकट्ठी पारो ना ली हो सिपे से। अगर आपने इकट्ठी ले ली तो जाहिर है फिर पारो तो आपकी जो मंथ टू मंथ चलती है वो बंद हो जाएगी, तो वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पारो इकट्ठी नहीं लेते और आप कारोबार शुरू कर लेते हैं अपने सरमाई से, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो 6 महीने हैं उसमें आपकी पारो नहीं काटी जाएगी, बल्कि आपको सपोर्ट किया जाएगा कि आपने नया कारोबार शुरू किया है। 6 महीने तक आपकी वो पारो मिलती रहेगी ताकि आपके एक्सपेंस चलते रहे जब तक आपका बिजनेस सही तौर पर रन नहीं हो जाता। तो ये कानून है, इसकी मजीद तफसील आप सेपे से भी जाके ले सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि अहम वार्निंग की, जो कि नेशनल पुलिस ने एक अहम वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि अब पहले तो फोन पे आपको मुख्तलिफ नंबरों से टेलीफोन कॉल्स आती थी, आप अटेंड करते थे, कोई बैंक का जो है वो अहलकार बन के आपसे बात करता था, किसी तरह से भी सॉफ्टवेयर का लिंक भेजता था कि कुछ, ताकि आप की तमाम इंफॉर्मेशन चोरी की जा सकी। अब नया एक फ्रॉड शुरू हुआ और वो है व्हाट्सएप पे।
व्हाट्सएप पे आपको मुख्तलिफ तरह के मैसेज आएंगे, मुख्तलिफ नंबरों से आएंगे। बिल्कुल भी उन पर क्लिक ना करें और ना ही उनकी कॉल अटेंड करें। वो ऐसे सॉफ्टवेयर है, कॉल आपने अटेंड करनी है, इट्स मीन कि उसमें उन्होंने ऐसा वायरस किया हुआ जो आपके तमाम फोन को हैक कर लेगा, तमाम इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहने की जरूरत है। बेशुमार लोग अपने बैंक से बड़ी रकूम जो है वो उनसे हाथ धो बैठे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा मुहतात रहें और कोशिश करें कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में आप ना जाएं ताकि आपको उससे नुकसान ना हो। इसका लिंक भी आप नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।